everybody and welcome back to SK1X and we are back with fluid mechanics और आज हम लोग स्टडी करेंगे about Bernoulli's equation which is really going to be fun. So यहाँ पे without wasting time let's just get to our topic Bernoulli's equation. इस equation को हम लोग best way systematically derive कर लेते हैं instead of telling it first and then क्या give its proof or call it derivation. हम लोग as a whole पहले derive ही कर लेते हैं. For that let's consider flow tube. यहाँ पे क्या होता है कि इस फ्लो ट्यूब में ये एरिया भी हमारा वैरी कर जाते हैं, हॉरिजॉन्टल है एट इट्स एंड्स. फिर हम लोग क्या कंसिडर करते हैं कि इसमें हम लोग फ्लूइड पास कर रहे हैं. उसके बाद ये फ्लूइड मूव करता है. सपोज किसी सर्टेन टाइम dt में यहाँ से इस पोर्शन में से इतना फ्लूइड ये पास किया विद अ सर्टेन वेलोसिटी वेक्टर v1. यहाँ पे बात करें तो यही उसी dt टाइम में उतने ही dt टाइम में एट द एंड ऑफ द इंटरवल वो फ्लूइड यहाँ से पास किया है विद अ वेलोसिटी वेक्टर v2, कुछ डिस्प्लेसमेंट कर रहा है इन दिस ds गिवन बाय ये वेक्टर v2 टाइम्स dt का इंटीग्रल, राइट. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें इस फ्लूइड सपोज इट इज ओपन राइट हियर टू एटमॉस्फेयर. नाउ वी आर आल्सो नॉट कंसीडरिंग टोटली एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हो सकता है प्रेशर में आल्सो वैरी. तो आउटसाइड से सपोज कोई प्रेशर यहाँ पे P1 यहाँ पे P1 है, यहाँ पे P2 है. तो अगर ये एरिया A1 है एंड ये एरिया A2 है, यहाँ पे अ फोर्स विल बी एक्टिंग P1A1. यहाँ पे एक फोर्स एक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में, दैट विल बी नेगेटिव P2A2, राइट. The pressure times area, that's the force due to which the pressure actually occurs. अब हम लोग यहाँ पे बेस्ट वे क्या करेंगे कि इतना तो we have just got to know. Now what we'll be doing is हम लोग इस fluid element पे work done निकाल लेते हैं कि net work done कितना हुआ. तो यहाँ पे तो जो net work done होगा that will be the net force times the displacement. हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ इस केस के लिए निकाल लेते हैं. यहाँ पे कितना होगा दैट विल बी फोर्स कितना एक्ट कर रहा है P1A1 टाइम्स में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ सपोज DS1. DS1 डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया बाय एरिया. ये क्या देगा, ये हमें वॉल्यूम देगा ना. इफ द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल यानी कि इस फ्लूइड के लिए रो कांस्टेंट है, इसकी डेंसिटी कांस्टेंट है, तब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी टेल्स अस कि यहाँ पे जो A1 DS1 होगा वो यहाँ के A2 DS2 के इक्वल होगा. द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, क्योंकि यहाँ पे फ्लूइड dt टाइम में जितना फ्लूइड पास करेगा जितने वॉल्यूम में, यहाँ पे भी उतने वॉल्यूम में dt टाइम में पास करेगा अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. तो इसको हम लोग एक P1 टाइम्स में एक छोटा सा वॉल्यूम dv कंसीडर कर लेते हैं. dw2 के लिए दैट इज गोइंग टू बी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है टू द डिस्प्लेसमेंट माइनस ये हो गया P2 A2 DS2, वही बात माइनस P2V dv एक्चुअली, राइट. हम लोग अब नेट वर्क निकालेंगे कि एज अ होल कितना वर्क हुआ है. सो वी नो इट इज गोइंग टू बी P1 माइनस P2, राइट. तो ये तो ब्रैकेट के अंदर हो गए, एज अ होल कॉमन में है dv. ये हम लोगों ने नेट वर्क निकाल लिया. अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग इनकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे. यहाँ पे हमारा जीरो प्लेन है, यहाँ पे ओरिजिन सिचुएटेड होगा. सपोज कि ये जो एरिया है ये y1 एलिवेशन पे है टू दिस ग्राउंड, ये वाला y2 एलिवेशन पे है, y2 हाइट पे है. तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी du1 इसकी m1 टाइम्स g टाइम्स में इसकी h1 हो जाएगी. m1 विल बी व्हाट, यहाँ पे इफ वी जस्ट सी हियर तो m तो यहाँ की फ्लूइड के लिए यहाँ की फ्लूइड के लिए सेम होगा. वाई सो, क्योंकि m को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रो डेंसिटी टाइम्स में वॉल्यूम dm1 कंसीडर कर लेते हैं, लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं. नाउ वी जस्ट लुक राइट हियर, dv तो यहाँ के लिए सेम है, रो तो पूरी फ्लूइड के लिए सेम है, दैट इज द assumption वी एक्चुअली मेड. तो ये dm भी कांस्टेंट वही टर्म रहेगा. सो दैट इज गोइंग टू बी, इसको हम लोग रो dv रिप्रेजेंट कर देते. g h1 क्या है, दैट इज एक्चुअली y1. du2 इसके लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी व्हाट इज दैट गोइंग टू बी, यहाँ पे ये एक्चुअल में हो जाएगा
I suppose this is again rho dV g and then y2. नेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ से जो नेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर द फ्लूइड फ्रॉम हियर टू हियर, ये क्या हो जाएगी, यहाँ की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस की यहाँ की, सो du इज गोइंग टू बी, वी कैन टेक सम ऑफ द टर्म्स ऑफ कोर्स इन कॉमन, सो रो dv g को हम लोग यहीं पे पहले ही लिख लेते हैं, रो g dv ब्रैकेट y2 माइनस में y1, राइट, दैट इज व्हाट वी आर गेटिंग. ओके, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का भी नेट चेंज विच इज अ स्मॉल अमाउंट मिल चुका है. नाउ विल डिस्कस अबाउट काइनेटिक एनर्जी. तो जो dk1 होगा यानी कि यहाँ के लिए हाफ टाइम्स इसका मास रो dv टाइम्स में यहाँ पे किस स्पीड से जा रहे हैं, v1 से, तो v1 का स्क्वायर. यहाँ के लिए dk2 हाफ रो dv v2 का स्क्वायर. जो नेट चेंज होगी काइनेटिक एनर्जी की, दैट इज गोइंग टू बी हाफ रो dv, ये तो कॉमन टर्म्स हो गए, v2 स्क्वायर माइनस में v1 का स्क्वायर, राइट. नाउ वी नो कि यहाँ पे हम लोगों ने कोई डिसिपेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं लिए हैं, सो वर्क एनर्जी थ्योरम होल्ड्स, ऑफ कोर्स इट होल्ड्स. वर्क एनर्जी थ्योरम, अब टोटल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल्स अ कांस्टेंट which is what, total that is constant, यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है, जो कि also to total mechanical energy and also to work done on it equal होगा, right. तो dw को मैं लिख सकता हूँ as dk प्लस में du, यानी कि dw which is p1 minus p2 as a whole multiplied by dv equals dk half rho dv v2 स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर प्लस में du which is certainly this term rho g dv ब्रैकेट y2 माइनस y1. यहाँ पे dv से dv कैंसिल, what we are left with कि p1 हम लोग फर्स्ट वाले जो फॉर द फर्स्ट पॉइंट हम लोग सारे टर्म्स एक साइड कर लेते हैं, सेकंड के लिए दूसरे साइड, तो p1 यहाँ पे बच गया, ये ऐड हुआ बाय हाफ रो v1 का स्क्वायर प्लस में अगेन ऐड हुआ रो g y1 एंड इक्वल्स टू p2 प्लस हाफ रो v2 का स्क्वायर प्लस रो g y2. ये हमें इक्वेशन मिला. ये जो सारे टर्म्स हैं इनके सम 4.1 इक्वल्स टू दैट ऑफ 0.2, यानी कि we are just getting from here कि अगर ये इक्वल है, so that is just one certain thing कि p plus half rho and then comes v1 is not to mention that is not required 1 plus में rho g y, ये जो टर्म है ना ये कांस्टेंट ही रहेगा. दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस इक्वेशन. अब ये जो हमारी इक्वेशन है, चाहे तो आप इसको इस लैंग्वेज में लिखें, इस फॉर्म में लिखें, या फिर इन दिस सर्टेन फॉर्म, इस ही इक्वेशन को कहते हैं हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन. एज आई सेड हम लोग इसकी सीधे डेरिवेशन कर लेंगे. नाउ वी अराइव एट द इक्वेशन कि P प्रेशर प्लस में डेंसिटी टाइम्स स्पीड का स्क्वायर का हाफ प्लस में डेंसिटी टाइम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टाइम्स में इसकी एलिवेशन हमेशा एक कांस्टेंट टर्म होती है, एक फिक्स्ड टर्म, एक कंजर्व्ड टर्म होती है. दैट इज द थिंग, दैट इज बर्नौलीज इक्वेशन. तो सिंस आई हैव बीन फीलिंग कि यहाँ पे जो हम लोगों ने कंसेप्ट्स यूज किए, नॉट वेरी डीप कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, rather to derive this equation we have done a lot of mathematics rather right here. हम लोगों ने यहाँ पे फिजिक्स से ज़्यादा मैथ्स यूज किए एंड बहुत सारे न्यू कंसेप्ट्स नहीं लर्न किए, इंस्टेड लर्न अनदर मैथमेटिकल इक्वेशन. So this is a mathematical equation that describes the physics of fluid mechanics of this certain thing, जो कि dt टाइम में यहाँ से भी फ्लो हो रहा है, यहाँ से फ्लो हो रहा है, and we just want to describe those things, right, physics of that. So we have just used a lot of mathematics right here. So I've been feeling I'm not doing physics, instead I'm doing maths, and I guess ये enough होगा for Bernoulli's equation for at least the syllabus of JEE and NEET and class 11. And that was just all for today, and thanks to you always. And Jai Bharat.